आज शिक्षक दिवस है। स्कूली शिक्षा में आज बड़े-बड़े विज्ञापन आते हैं और स्कूल की मार्केटिंग की जाती है। कुछ शिक्षकों का नाम भी होता है, लेकिन उन शिक्षकों को ताउम्र विद्यार्थी याद रख पाएँ, यह बेहद मुश्किल है। लेकिन आज भी पुराने ऐसे कई शिक्षक हैं, जिन्हें उम्र के अंतिम पड़ाव में होने के बाद भी विद्यार्थी याद करते हैं। ऐसे ही एक शिक्षक है, झुंझुनू के चिड़ावा के शिक्षक व स्वर्गीय मोतीलाल शर्मा, जिनकी गणित की पढ़ाई आज भी न केवल चिड़ाव में बल्कि पास पड़ोस के गांव में मिसाल के रूप में देखी जाती है। पेश है एक रिपोर्ट। ये है झुंझुनू के चिड़ावा के शिक्षक मोतीलाल शर्मा, जिन्हें इस दुनिया में रुखस्त ये है झुंझुनू के चिड़ावा के शिक्षक मोतीलाल शर्मा। उन्हें इस दुनिया से रुखस्त हुए करीब 9 साल हो गए। उन्होंने करीब 14 साल पहले अध्यापन कार्य भी वृद्ध होने कारण छोड़ दिया था, लेकिन उनके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी आज भी कैलकुलेटर की तरह सेकंडों में हिसाब का गुणा बाकी भाग कर देते हैं। तो हर कोई बरबस ही पूछ पड़ता है कि आपने पढ़ाई कहाँ से की। स्वर्गीय मोतीलाल शर्मा तो अब दुनिया में नहीं है, न ही उनकी स्कूल है, लेकिन उनकी यादें आज भी जिंदा है और उनके द्वारा बतौर शिक्षक समाज को दी गई शिक्षा अमर है। उनके पौत्र एडवोकेट रोबिन शर्मा ने बताया कि उनके दादाजी ने 5 दशक तक केवल पहली से 5वीं तक की स्कूल चलाई। आज भी गणित की पढ़ाई के मामले में न केवल चिड़ावा बल्कि अन्य पास पड़ोस के गांव के लोग उन्हें याद करते हैं। उनका तरीका बेहद जुदा था। वे न केवल 3-4 कक्षाओं को एक साथ बैठाकर अलग अलग विषय पढ़ा लेते थे, बल्कि बहुत अच्छे से समझा भी देते थे। मैं मोतीलाल जी मास्टर जी का पोता हूँ। मैंने मेरी स्कूल की शुरुआत भी मेरे दादाजी की स्कूल से ही की थी। मेरे दादाजी दादाजी नहीं, मेरे प्राथमिक गुरु भी मेरे दादाजी है। पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक मैं मेरे दादाजी के पास में ही पढ़ा। सारी शिक्षा उन्हीं से प्राप्त हुई। उसके बाद में मैं मेरे दादाजी की स्कूल से तो 5वीं के बाद में मैं 6ठी क्लास से दूसरी स्कूल में गया, क्योंकि मेरे दादाजी की स्कूल 5वीं क्लास तक की थी। खासियत तो मेरे दादाजी की स्कूल की एक तो मेरे दादाजी के पास जो पढ़ा हुआ था वो हमेशा ये याद रखता था कि एक तो मेरे दादाजी की जो जिस हिसाब से वो पढ़ाते थे, तो वो उनका पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग था। तो एक गणित के मामले में मेरे दादाजी को आसपास के गांव के लोग भी याद करते हैं कि वो कोई गणित के टीचर हुआ था यहाँ पे हमारे चिड़ाव के अंदर। पढ़ाने का तरीका तो वैसे ही था जो सभी टीचर का रहता है, पर जो उनका एक अलग तरीका ये था कि वो पूरे सभी क्लासों पहली से लेकर 5वीं तक के सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में बैठ के पढ़ा लेते थे। उनको ये नहीं महसूस होता था कि मैं दूसरी क्लास का बच्चा हूँ या मैं 5वीं क्लास का बच्चा हूँ। दूसरी क्लास वाले को दूसरी क्लास के हिसाब से पढ़ाते थे, 5वीं क्लास वाले को 5वीं क्लास के हिसाब से पढ़ाते थे। उनके द्वारा पढ़ाए गए सुभाष ककरानिया ने बताया कि वे स्वर्गीय मोतीलाल शर्मा के बाल शिशु मंदिर में 1965 से 1970 तक पढ़े, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में उन जैसा गुरु नहीं देखा। उनके पढ़ाने का तरीका अलग था। एक साथ एक ही क्लास में वे किसी को गणित के पहाड़े सिखाते थे तो उसी क्लास में ABCD और क ख ग घ। साथ ही उनका ध्यान उधर भी रहता जो बच्चा बदमाशी कर रहा हो। कोई स्कूल नहीं आया तो उनका भी वो पूरा ध्यान रखते और बेवजह रुकने वाले बच्चों को घर से ही बुलवा लेते थे। उनकी पढ़ाई का तरीका अद्भुत था, जिसका मुकाबला उस वक्त भी नहीं था। अब तो ऐसे टीचर होना मुश्किल ही है। बाल शिशु मंदिर हमारे गुरुदेव थे श्री मोतीलाल जी शर्मा खंडेलवाल शर्मा। लगभग मैं 1965 से 1970 तक उनके पास पढ़ा हूँ। उनके जैसा गुरु मैंने आज तक नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, और मैं श्रद्धा से उनको ये अपना गुरु मानता हूँ। उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो बड़ा ही अद्भुत था। एक बच्चे को तो वो पढ़ा रहे हैं, दूसरे को वो पहाड़े पढ़ा रहे हैं, और तीसरे को वो ABCD पढ़ा रहे हैं साथ साथ। और कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है तो उसको भी डील कर रहे हैं। एक्चुअल में उनके ये सब गुण थे। कोई बच्चा स्कूल नहीं गया तो उसकी वो निगाह करते थे कि घर वाले ने उसे काम से रोका है या वो बिना मतलब में रुक गया। अगर वो बिना मतलब में घर रुक गया तो वो बच्चों को
उनके घर भिजवा करके उनको अपने स्कूल में ज़बरदस्ती बुलाते थे कि बिना मतलब कैसे रुके थे। तो वो पहाड़े सिखाते ही नहीं हैं। वो तो समैया 2 शाम 2:30 3 शाम 4:45 4 शाम 5 5 शाम 6:15 6 शाम 7:30 7 शाम 9:45 8 शाम 10 9 शाम 11:15 10 शाम 12:30। उनकी पढ़ाई तो बड़ी अद्भुत। आज तो कोई टीचर लोग नहीं जानते हैं आज के। तो 1:45 2 1:45 3 2 4 3 5 4 6 4:30 बस। सब तो पढ़ाई आजकल है ही नहीं। आज के वक्त में तो सरकार तय करती है कि स्कूल की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, लेकिन स्वर्गीय मोतीलाल शर्मा तो वैसे ही करीब 200 स्टूडेंट से ज़्यादा बच्चों को प्रवेश नहीं देते थे। वहीं फीस भी रुपयों की बजाय पैसों में हुआ करती थी, जिनकी अब कल्पना भी बेकार है। अनुशासन प्रिय होने के साथ साथ वे किसी की बुरी चीज का सेवन भी नहीं करने देते थे। स्कूल में भी अपनी पत्नी द्वारा भेजी गई छाछ ही पीते थे और कुछ नहीं, जबकि आज के समय चाय तो आम बात है। उनके स्टूडेंट सुभाष ककरानिया ने बताया कि उन्हें उनसे पढ़े हुए करीब 50 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उन्हें सब कुछ याद है। उन्हें किसी भी हिसाब को करने में सेकंड लगते हैं, तो कैलकुलेटर की आवश्यकता ही नहीं होती। उनके द्वारा 40 तक के पहाड़ों के लिए 1.25, 1.5, 1.25, 2.25, 2.5, 2.25 इस तरह के पहाड़े भी याद कराए जाते थे, जो आज के वक्त में शायद किसी को पता भी नहीं होगा। ऐसी पढ़ाई अब शायद ही आने वाली पीढ़ी को मिले। उन्हीं का एक तरीका था। 40 तक की गिनती तो सभी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, पर मेरे दादाजी 40 के बाद में 1.25 का, 1.5 का, 2.5 का, मतलब वो पुराने हिसाब से वो पढ़ाया करते थे कि जिसके अंदर की कभी भी बच्चा है ना भविष्य में कभी गणित के अंदर कभी मार नहीं खाए। इसलिए मेरे दादाजी हमेशा जोर दिया करते थे कि 40 की 1.5, 2, 2.5 की संख्या के अंदर सिखाने में बहुत जोर दिया करते थे गणित के अंदर। लगभग मेरे हिसाब से जब हम पढ़ते थे 200 स्टूडेंट थे लगभग। संचालन 2 टीचर लगभग रहते थे, वो और 1 टीचर हो। फीस तो पैसों में थी, रुपयों में नहीं थी, और उसमें भी कोई गरीब का बच्चा नहीं देता था, उसके भी कोई ये नहीं कि फीस देनी। वो बड़े अनुशासन प्रिय थे, किसी तरह की उनमें कोई बुरी आदत नहीं थी। हमेशा घर से उनके लिए एक चाय का लोटा आता था, मतलब उनके जो धर्मपत्नी है और वो स्कूल में वो चाय का लोटा ही पीते थे, उनमें और कोई चाय की किसी तरह की कोई आदत ही नहीं थी। बड़े मिलनसार, बड़े अनुभवी, ऐसा टीचर शायद ही कोई दुर्लभ मिले। आज मुझे उनके पास से पढ़े हुए 60 साल 50 साल हो गए, लेकिन आज भी मेरे को वो सब पढ़े याद है। पूरी चारों ABCD सिखाते थे। ये सुनाओ। पूरे अंग्रेजी में क्या क्या गड़गड़ है, AI वो पूरा मेरे को आज भी याद है। पूरी बार खड़ी अंग्रेजी में। लोग कहते हैं कि आज इंग्लिश मीडियम, वो 5वीं क्लास में बच्चे को इतना एक्सपर्ट कर देते थे अंग्रेजी में कि वो कभी मार नहीं खा सकता। आज भी मेरे को सब कुछ याद है। गिनती बताना, वो गिनती बताओ ना। समैया 2 शाम 2.5, मतलब 1 से लेकर 40 तक पढ़े तो सिखाते ही थे। ये उसके बाद में एक्स्ट्रा था। समैया मतलब 1.25, 2.5, 3.25। अगर अपन 4 का 1.25 करते तो 5 हो जाता है, 5 का 1.25 करते तो 6.25 हो जाता है। तो हमको तो आज भूल जाता है, हमको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे मोटे हिसाब में तो हम कैलकुलेटर काम में नहीं लेते हैं। आज आप मुझे कोई पूछे कि 6 पौंड कितना होता है, तो मैं तुरंत बताता हूँ 4.5 होता है। आज वाला बच्चा तो कह देगा 2, 2, 4, मेरे को कैलकुलेटर दो। यदि शिक्षक असल में काबिल हो तो फिर व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि आज भी स्वर्गीय मोतीलाल शर्मा को अधिकतर विद्यार्थियों ने अपना गुरु माना हुआ है। वे दूसरे किसी गुरु के पास जाते ही नहीं और मन ही मन अपने शिक्षक को ही भगवान के रूप में याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। स्वर्गीय मोतीलाल शर्मा आज इस दुनिया में नहीं है और न ही उनकी स्कूल अब अस्तित्व में है, लेकिन आज भी इस स्कूल के विद्यार्थी उसी स्कूल को मंदिर और स्वर्गीय मोतीलाल शर्मा को भगवान के रूप में देखते हैं।